हेलो क्लास। वेलकम टू एग्जाम मैश। हमारे अपने चैनल पे, हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आप लोगों को प्रिपेयर कराते हैं गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम्स के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस और सभी गवर्नमेंट सर्विस वाले एग्जाम्स के लिए। मेरा नाम ऋषिकेश है और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इस चैनल पे आप मेरे साथ पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। अब तक इस चैनल पे आपको मैथ्स और जीए की क्लासेस मिल चुकी हैं। आज से इंग्लिश की क्लासेस भी रेगुलर मिलेंगी और बहुत जल्द हम लोग रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू करेंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल से और सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करिए, अपने सजेशंस हमें कमेंट करके बताइए और खूब शेयर करिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है कि आज का टॉपिक है कंफ्यूजिंग वर्ड। तो देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होते हैं और दूसरी बात ये कि हमें क्यों पढ़ना है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में क्यों पढ़ना है। सबसे पहले कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या है? तो ऐसे वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज करते हैं। अब कंफ्यूजन कब हो सकती है? दो ही चीजें हो सकती हैं वर्ड्स के बारे में अगर बात करें तो। एक तो उनके स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन होगी या फिर उनकी मीनिंग में कंफ्यूजन। तो जब भी दो ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग काफी हद तक सिमिलर हो, स्लाइटली डिफरेंट हो, या फिर उनकी मीनिंग काफी हद तक सिमिलर हो और स्लाइट डिफरेंस हो, तो ऐसे वर्ड्स हमें कंफ्यूज करते हैं। और मेरे इस लेक्चर में आप ऐसे ही कुछ वर्ड्स के बारे में सीखेंगे जो काफी कंफ्यूजिंग है। अब बात कर लेते हैं कि पर्पस क्या है इस क्लास की, क्यों पढ़ना है हमें। तो पर्पस ये है कि जैसे ही हम वर्ड्स की बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू वर्ड्स, इट इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी सेक्शन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश के हर पार्ट में, इनफैक्ट वर्ड से ही सेंटेंसेस बनते हैं और फिर पैराग्राफ बनता है, स्टोरी बनती है, आर्टिकल बनते हैं। तो जहां भी वर्ड्स की बात होगी पूरे इंग्लिश की बात होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पर्पस है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से ये लेक्चर मैंने बनाया है। टू आइडेंटिफाई माइन्यूट डिफरेंसेस अमंग द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ड्स के स्पेलिंग और उसकी मीनिंग्स के बीच में जो स्लाइट डिफरेंस होता है, उसके बारे में जानना हमारा पर्पस है। टू नो अ सिंपल वे ऑफ इम्प्रूविंग वर्ड स्टॉक। अच्छा, हमारा वर्ड स्टॉक बढ़ेगा जितने ज्यादा वर्ड्स हम सीखेंगे, हमारा वर्ड स्टॉक इम्प्रूव होगा और वर्ड स्टॉक अगर इम्प्रूव होगा तो हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और तीसरी बात की, टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज विच अल्टीमेटली हेल्प इम्प्रूव द रीडिंग सेक्शन ऑफ द एग्जाम। रीडिंग सेक्शन क्या होता है? जितने पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जितने पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लोग रीडिंग सेक्शन में रखते हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर हमारे पास अच्छे वर्ड्स हैं, हमारे पास स्टॉक अच्छा है, वर्ड्स की मीनिंग पता है, तो हम सेंटेंसेस समझ सकते हैं। और अगर हम सेंटेंसेस समझ पा रहे हैं तो हम पैराग्राफ भी समझ पाएंगे। और अगर हमें पैसेज समझ आ गया, पैराग्राफ समझ आ गया, तो हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जो टिपिकल वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फिलर्स हो गए, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल इस लेक्चर का पर्पस है आपको एक ऐसा तरीका सिखाना, टू लर्न अ वे, अ न्यू वे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव हो सके, जिससे हमारे वर्ड स्टॉक अच्छे हो सके। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स लेके आया हूं मैं जो कंफ्यूज करते हैं, जिनकी मीनिंग काफी सिमिलर है। एक और अच्छी बात यह है कि जब ऐसे वर्ड्स आप सीखते हैं जो काफी हद तक सिमिलर हैं, तो उनको सीखने में आपको एफर्ट नहीं देना पड़ता ज्यादा, और साथ ही साथ आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड सीखते हैं। लाइक दो वर्ड्स में अगर छोटा सा डिफरेंस है, तो सीखने को तो दो वर्ड्स हैं, लेकिन आपने एफर्ट एक वर्ड के बराबर का भी नहीं दिया। राइट? तो लेट्स सी क्या है। सबसे पहला जो पेयर लेके आया हूं मैं, वो है अपोजिट और अपोजिट। अच्छा, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये दो वर्ड्स हैं, इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? इसमें सिर्फ स्पेलिंग में ओ और ए का डिफरेंस है, बाकी पूरा का पूरा वर्ड सिमिलर है। यानी कि हमें ये दो वर्ड सीखने के लिए सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा कि अपोजिट में ओ है और अपोजिट में ए है, बाकी पूरा वर्ड सेम है।
तो अभी देखो एफर्ट कम दे रहे हैं, लेकिन इसकी मीनिंग पे जाएंगे तो हमें दो डिफरेंट वर्ड्स दिखेंगे। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ या फिर कॉन्ट्ररी। बहुत कॉमन वर्ड है ये, इसका मतलब हमें पहले से भी पता है कि अपोजिट का मतलब क्या है। उसके अपोजिट खड़े हो जाओ, सामने या फिर पीछे, उल्टा। प्लीज स्टैंड अपोजिट टू हिम। योर थॉट्स आर अपोजिट टू माई एक्सपेक्टेशन। जो मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं उससे बिल्कुल उल्टे हैं क्या तुम्हारे थॉट्स। वहीं पे अगर बात हम कर ले अपोजिट की, तो अपोजिट में आ जाता है ए, और उसका मतलब होता है अप्रोप्रिएट, उसका मतलब होता है सुटेबल, उसका मतलब होता है प्रॉपर, उपयुक्त, जो यूजफुल हो, जो एकदम अप्रोप्रिएट हो, जो एकदम ठीक हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लिखा है द एग्जांपल्स गिवन बाय ऋषि सर आर अपोजिट फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सीखने सीखने के लिए ऋषि सर ने जो एग्जांपल दिया है या जो एग्जांपल वो देते हैं वो क्या है? अपोजिट है, एकदम प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है। दिस इज एन अपोजिट डाइट फॉर द पेशेंट। पेशेंट के लिए एकदम प्रॉपर डाइट है, अप्रोप्रिएट डाइट है, अपोजिट डाइट है। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा और इससे ये भी समझ आया होगा कि क्या पर्पस है हमारे इस लेक्चर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। जो नेक्स्ट दो पेयर मैंने लिया है वो है अमेंड और एमेंड। अगेन अगर मैं देखूं तो सिर्फ स्पेलिंग में फर्स्ट लेटर का डिफरेंस है और मीनिंग में देखा जाए तो काफी डिफरेंस है। यानी कि ये दो वर्ड सीखने के लिए आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर इंटरचेंज करना है, अमेंड एंड एमेंड। अमेंड का मतलब क्या होता है? टू रिवाइज, टू मॉडिफाई, टू चेंज इन ऑर्डर टू मेक मोर एक्यूरेट। इसका सीधा सा मतलब समझो, अमेंड करने का मतलब कोई चीज पहले से ठीक है उसको और ठीक करना है, या उसमें कुछ ऐसे जरूरी चेंजेस करने हैं जिससे वो एक्यूरेट हो जाए। यानी कि वो पहले से गलत नहीं था, उसको और अच्छा बनाने के लिए, इम्प्रूव करना है। और उसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो है अमेंड। देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू अमेंड द न्यूली पास बिल। एक बिल जो पास हुआ था अभी अभी, उसको अमेंड करने की जरूरत है। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। यानी उसको थोड़ा चेंज करने का, इंप्रूव करने की जरूरत है। दे विल ट्राई टू अमेंड द कॉन्ट्रैक्ट इन कमिंग ईयर। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी चल रहा था उसको अमेंड करना। वहीं पे अगर बात कर ले हम एमेंड की, तो यहाँ पे स्पेलिंग में ई आ जाता है और इसका मतलब क्या होता है? टू करेक्ट। अच्छा, करेक्ट करना मतलब क्या? पहले से कोई चीज कैसा रहा होगा? गलत रहा होगा, गलत को करेक्ट करना। टू रेक्टिफाई, टू रिमूव मिस्टेक्स, किसी चीज में से त्रुटियां निकालना, गलतियां निकाल देना। अब एक बेसिक डिफरेंस अगर इन दोनों वर्ड्स में देखो तो अमेंड तब यूज करते हैं जहां पे ए लिखा हुआ है, तब यूज करते हैं जब कोई चीज पहले से सही हो उसको और इम्प्रूव करना। वहीं पे कोई चीज गलत है उसे सही करना है, करेक्ट करना है, तो हमको अमेंड यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव रिक्वेस्टेड देम टू amend द प्राइस ऑन इनवॉइस टू 1500 यूएसडी। मतलब के इनवॉइस पे जो प्राइस पहले से था वो गलत होगा, उसको करेक्ट करके क्या लिखना है? 1500 यूएसडी। ऋषि सर विल amend द wrongly printed डेट ऑन शेड्यूल। शेड्यूल पे जो डेट है वो ऑलरेडी गलत है, उसको ऋषि सर क्या कर देंगे? amend कर देंगे, मतलब करेक्ट कर देंगे। तो याद रहेगा आपको, आपने दो वर्ड सीखा, दोनों का मतलब समझ आया। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है, अगेन हम लोग देख पा रहे हैं इसमें कि इसमें जो स्पेलिंग में डिफरेंस आपको दिख रहा है वो यहां दिख रहा है। APPR ये तो सेम दिख रहा है। पहले वर्ड में है रेज और दूसरे वर्ड में है राइज, बस इतना ही डिफरेंस। लेकिन मीनिंग देखते हैं। मीनिंग की बात करें तो
अप्रेज यानी अप्रेज करना मतलब क्या होता है, टू जज द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ और वर्थ ऑफ, मतलब किसी चीज की वैल्यू को जज करना या किसी पर्सन की वैल्यू को जज करना या फिर एग्जामिन करना, वैल्यू पहचानना, मेजर करना। अप्रेजल होता है ना, कंपनी में आप काम करते हो तो सुनते होगे कि इस साल मेरा अप्रेजल नहीं हुआ, इस साल मुझे इतना परसेंट अप्रेजल चाहिए। तो वो अप्रेज करना मतलब क्या, उनके परफॉर्मेंस को जज करके उनको अप्रेज करना। और day-to-day improvement analysis can be used to appraise the workers. वर्कर्स को अप्रेज करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है उनके डे टू डे इम्प्रूवमेंट का एनालिसिस करना, डेली बेसिस पे वो कैसे काम कर रहे हैं उसकी एनालिसिस करना। आई वुड अप्रेज योर फ्लैट एट 50% ऑफ द ओरिजिनल, यानी मैं तुम्हारे फ्लैट को अप्रेज करूंगा, उसकी वैल्यू लगाऊंगा, जज करूंगा कितना, ओरिजिनल का 50%। वहीं पे अप्राइज का मतलब क्या होता है, अब यहां पे आ गया RISE यानी राइज। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, सूचित करना, टू नोटिफाई, टू इंटीमेट, टू टेल, बोलना। कितना सिंपल सा वर्ड है। एग्जाम्पल देखते हैं, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, यू मस्ट अप्राइज एवरीथिंग टू योर पेरेंट्स, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने पेरेंट्स से सब कुछ बताना चाहिए। बताना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। महेंद्र सर हैज ऑलरेडी बीन अप्राइज्ड ऑफ द अपकमिंग लेक्चर, जो लेक्चर अभी ऋषि सर का होने वाला है या होने वाला था, उसके बारे में महेंद्र सर को पहले ही क्या कर दिया गया था, सूचित कर दिया गया था, यानी अप्राइज कर दिया गया था। आई होप दिस इज क्लियर क्लास, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट टू वर्ड्स आर क्रेडिबल एंड क्रेडिटेबल। अगेन अगर मैं डिफरेंस देखने जाऊं तो मुझे डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, आप देखो ध्यान से। तो यहाँ पे DIBLE है और यहाँ पे भी DI है, लेकिन उसके बाद टेबल आ गया, यानी क्रेडिबल और क्रेडिटेबल। चलिए देखते हैं क्रेडिबल का मतलब क्या होता है। क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, बिलीवेबल, भरोसे के लायक, भरोसेमंद, ट्रस्ट वर्दी, जिस पे आप भरोसा कर सको, जिस पे आप विश्वास कर सको, विश्वसनीय, रिलायबल। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, अ क्रेडिबल पुलिसमैन हैज बीन सेंट टू लुक इनटू द केस, केस की जांच करने के लिए एक कैसे पुलिसमैन को, कैसे पुलिस वाले को भेजा गया, क्रेडिबल पुलिसमैन को, मतलब कि बहुत भरोसेमंद पुलिसमैन को। द एविडेंस वाज नॉट क्रेडिबल इनफ टू मेक अ जजमेंट, जजमेंट करने के लिए जो एविडेंस था वो भरोसे के लायक नहीं था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, यहां पे आ गया टेबल, और ये टेबल आते ही मीनिंग बदल गई। अब इसका मतलब हो गया प्रेज वर्दी। प्रेज करना मतलब क्या, तारीफ करना, सराहना करना, सराहनीय, प्रशंसनीय, यानी कि जिसकी प्रशंसा की जा सके, जिसकी तारीफ की जा सके। प्रेज वर्दी, ऑनरेबल, एडमायरेबल, रेस्पेक्टेबल, ये सारे वर्ड सिनोनिम्स। द एफर्ट मेड बाय टीम इंडिया वाज हाईली क्रेडिटेबल, जो एफर्ट टीम इंडिया ने दिया था वो बहुत क्रेडिटेबल था, सॉरी, रिस्पेक्टेबल था, प्रशंसनीय था, जिसकी तारीफ की जा सके, तारीफ के काबिल था। Considering the level of exam this year, your performance is simply creditable. जिस तरह का एग्जाम का लेवल था उसको कंसीडर करते हुए तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी क्रेडिटेबल था। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, लेट्स मूव अहेड। अब जो हमारे पास एक पेयर है, इसमें ये जो वर्ड्स हैं काफी कॉमन वर्ड्स हैं। लेट्स सी, कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट, एक बार में तो दोनों कॉन्फिडेंट ही लगा होगा आपको, क्योंकि कॉन्फिडेंट बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन स्पेलिंग में स्लाइट डिफरेंस है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है। कॉन्फिडेंट का मतलब तो आप लोगों को पता है, लेकिन कॉन्फिडेंट पता है कि नहीं, लेट्स सी। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है
वन हु कीप्स सीक्रेट। ये बहुत यूनिक है, कुछ अलग है। वन हु कीप्स, आपका आपका सीक्रेट कौन रखता है? किसको आप अपने सीक्रेट्स बताते हो? ऑब्वियसली योर बेस्ट फ्रेंड। अब वो कोई भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड जरूरी नहीं कि फ्रेंड हो, आपके घर वाले भी आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। आजकल पेरेंट्स तो बेस्ट फ्रेंड ही हैं। हमारे टाइम पे पेरेंट्स बेस्ट फ्रेंड नहीं होते थे, कुटाई होती थी हमारी। एनीवेज, तो कॉन्फिडेंट वो होता है जो आपके सीक्रेट्स रखता है, या फिर जिसको आप अपने सीक्रेट्स बताते हो ये सोचकर कि वो किसी और को बताएगा नहीं। लेकिन वो आपने सुना होगा ना कि अगर आप अपने सीक्रेट्स किसी को बताते हो तो सामने वाले पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अपने सीक्रेट्स नहीं रख सकते तो सामने वाला कैसे रखेगा। वापस लौटते हैं वर्ड पे। कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है वो जो आपके सीक्रेट्स रखता हो, या फिर जिसको आप अपने सीक्रेट्स बताते हैं। क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड भी कह सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखें। ही इज वन ऑफ द कॉन्फिडेंट स्लेव्स ऑफ द किंग, यानी कि राजा के कुछ राजदार गुलामों में से वो एक है। राजदार मतलब जो आपके राज रखता हो, जो आपके सीक्रेट्स रखता हो। द कंपनी हैज मेड अ ब्लंडर बाय फायरिंग अ कॉन्फिडेंट अकाउंट मैनेजर। कंपनी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है अकाउंट मैनेजर को फायर करके। लेकिन वो अकाउंट मैनेजर क्या था? कॉन्फिडेंट था, मतलब कि बहुत सीक्रेट्स रखता था कंपनी के। ऑब्वियसली अगर उसको सीक्रेट्स पता है फिर तो कंपनी डूब जाएगी। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट। अब ये कॉन्फिडेंट का मतलब सबको पता होता है, श्योर होना, सर्टेन होना, हम हमें पता है, ओके यही है, राइट। एश्योर्ड होना। तो कॉन्फिडेंट, इसका देखो, कोहली डिड नॉट लुक कॉन्फिडेंट व्हाइल प्लेइंग द शॉट। शॉट खेलते समय कोहली कॉन्फिडेंट नहीं लगा। होता है ना, कभी कभी दो चीजें मन में चल रही है, शॉट मारूं या फिर डिफेंस करूं, तो तब कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। तो वो कॉन्फिडेंस से बना है कॉन्फिडेंट। आई वुड रादर मेक अ कॉन्फिडेंट फ्रेंड देन अ कंफ्यूज्ड वन। एक कंफ्यूज्ड दोस्त बनाने से अच्छा क्या है कि मैं एक कॉन्फिडेंट दोस्त बनाऊं। दिस इज द एंड ऑफ द स्लाइड क्लास। आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप इस तरह से आप और सारे वर्ड्स ढूंढिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि और कितने वर्ड्स आपको ऐसे पता हैं जो काफी कंफ्यूजिंग है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कॉन्सेप्ट के बारे में मुझसे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं जरूर बनाऊंगा। हमारे चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियोस लाइक करिए और अपने सजेशंस जरूर हमें दीजिए। तब तक के लिए